आज है थर्सडे और सेंसेक्स में एक्सपायरी है। सो मार्केट का टाइम हो चुका है, मतलब 9:10 हो चुके हैं, तो मार्केट का टाइम हो चुका है। सो कल अपना प्रॉफिट हुआ था, लेकिन आज मैं फिर से मैं अपने बड़े अकाउंट से, मतलब जिनमें ज़्यादा पैसे हो उससे ट्रेडिंग करूँगा। क्योंकि अगर आप सोचो कि छोटी कैपिटल को बड़ा करना, बड़ी कैपिटल ट्रेड करना, कोई फ़र्क नहीं होता यार, वो प्रोसेस होता है। अगर आपने एक प्रोसेस पकड़ लिया, रिस्क रिवॉर्ड है जो आपकी है, जो आपने ट्रेडिंग सेटअप है, आपको अगर अपनी ट्रेड का सेटअप आता है और आपके लिए आपकी आपकी रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना आता है और ट्रेड हैंडल करना आता है, तो डजेंट मैटर कि आप कैपिटल कितनी भी लिए हो, उससे कुछ मतलब नहीं हो। वो सिर्फ मैटर ये करता है कि आपका सेटअप एट दी मंथ कितने % प्रॉफिटेबल देता है, प्रॉफिट देता है। तो अगर वो निकाल रहा है अपना, चाहे 50,000 से ट्रेडिंग करो, चाहे 5 लाख से करो, चाहे 50 लाख से 5 करोड़ से, तो वो मैटर नहीं करता है कि अगर आपका 30% देता है, 20% देता है, या जितना भी वॉट एवर ट्रेडर मतलब जो भी देता है वो आपका सेटअप, बस उतना निकलना चाहिए हर महीने, चाहे वो आप जितनी चाह से निकल रहे हो। क्योंकि छोटी कैपिटल में एक चीज़ होती है कि लालच आती है आदमी को जल्दी से ग्रो करने की, बस वो अगर आपने कंट्रोल कर ली तो डेफिनेटली छोटी या बड़ी वो डजेंट मैटर मार्केट में। ठीक है, कैपिटल स्टार्ट करते हैं अपन ट्रेडिंग। क्योंकि अब अपन फेस टू फेस नहीं बात करेंगे, चार्ट पर बात करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो मार्केट ओपन हो चुका है और ऊपर चलना शुरू कर चुका है। मैंने वीडियो पहले रिकॉर्ड कर ली थी यार, वो उनमें वॉइस नहीं हुई, मेरी वॉइस नहीं आई, तो फिर अपन दूसरा रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक चीज़, हाँ, यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर मार्केट, यहाँ पर अपन सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। थोड़ी और देर रिपीट करते हैं, ऐसे समझ लो जैसे कि इन लोगों ने यहाँ पर सेल कर रखा है, तो उनके लिए रिट्रेसमेंट देके जो रिटेलर होंगे वो निकल चुके होंगे, और जो भी प्रो ट्रेडर हैं उनके एसएल बहुत ऊपर होंगे, 200 के ऊपर होंगे, इस रेजिस्टेंस के ऊपर है इनके एसएल, तो इनको यहाँ से डायरेक्ट टारगेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ऐसे बैंक निफ्टी में देखें अपन, निफ्टी में देखें तो निफ्टी में भी सेम सेंटीमेंट बना रखा है कि मार्केट ने, जिन लोगों ने यहाँ पर सेल कर रखे होंगे वो उनके एसएल देखो आप, उनके एसएल पड़े हैं 26,000 के ऊपर, 26,000 के ऊपर। और जो रिटेल ट्रेडर ऐसे नहीं, सारा सेलिंग में तो कोई सेल कर नहीं पाता, अब आ रिटेल ट्रेडर यहाँ पर, तो वो इस रिट्रेसमेंट में निकल गए होंगे। ठीक है, और जो नहीं निकले होंगे उनकी थोड़ा मोड़ा तंग करने के लिए अभी ऊपर जा सकता है। और एक चीज़ है आज के कंफर्मेशन, एंट्री कंफर्मेशन के लिए, कि मार्केट यहीं से सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ से और बायर एड ऑन होंगे, और इन्हीं बायर का वेट करते हुए अपन, इन्हीं बायर का वेट करते कि नहीं, बायर को ठीक ठाक से आ जाने दो, फिर अपन यहाँ पर सेल साइड की पोजीशन बनाएंगे। इस 800 का ब्रेकआउट होगा, जैसे ही मार्केट ऊपर चलना शुरू करेगा अपन सेल कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपन वेट कीजिए। एक ऐसा इशू है हमेशा ट्रेडिंग में होता है कि अब जैसे मैं सोचा था कि थोड़ा वेट करेंगे उसके बाद सेल करेंगे, और यहीं से सेलिंग आने शुरू हो गई, तो अपने अंदर एक फोमो क्रिएट होता है कि हमें एंट्री बना लेनी चाहिए, हम लेट तो नहीं हो गए। तो ऐसा डरने की जरूरत नहीं है, अगर लेट हो भी गए होंगे तो मार्केट को गिर जाने दो, क्योंकि जिन लोगों के यहाँ पर एसएल है उनके एसएल हेड हो जाने दो। फिर जब एसएल हेड हो जाएंगे तो फिर जो जिन लोगों ने यहाँ पर सेल कर रखा है उनको टारगेट बनाने के लिए अपन फिर बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। क्यों टेंशन लेना। ठीक है, तो टेंशन ज़्यादा लेनी नहीं है, फोमो से बचना है, और कुछ अलग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर बस आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि मतलब आपका वाई प्री डिफाइन होना चाहिए कि हम ट्रेड क्यों बना रहे हैं। अगर ये क्लियर है तो डेफिनेटली नो वन कैन बीट इन दी ट्रेडिंग यू, जस्ट बिकॉज किसी से तो तुम्हारी लड़ाई हो नहीं रही, खुद से हो रही, और अगर तुम ही गलती नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम जीत जाओगे, है ना, अपनी गलतियों को सुधार कर। क्योंकि लोग प्रॉफिट देखना लगते हैं कि तुम इतना प्रॉफिट बना लेते हो, लेकिन जो रपाटे मारे हैं स्टॉक मार्केट ने उनके गालों पर हमेशा, उसको कोई नहीं देखता। रातों की मेहनत उनकी, बैक टेस्टिंग, ये कोई नहीं देखता। सालों बीत गए बेचारों को, एंट्री तक का वेट करना था, अपन ने वेट किया, अपन ने अपनी ट्रेड बना ली है, अभी अपन को लॉस टू प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, लॉस टू प्रॉफिट चल रहा है, ऐसा ही होता है। देखो 1 लाख से 0 लॉस नुकसान में आ गए देखते ही देखते, तो ये पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। देखो, सो अपन थोड़ी देर में मिलते हैं एट द एंड क्या होता है। अब नीचे जाने को कुछ बचा नहीं है, क्योंकि मार्केट अगर नीचे जा सकता है तो अपने इस सपोर्ट तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर पुराने स्टॉप लॉस पड़े होंगे, मतलब कई दिन पुराने। सो अगर मार्केट को जाना है तो वहाँ तक जाएगा, लेकिन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली कोई ऐसे स्टॉप लॉस नहीं है नीचे अब जो नीचे टारगेट बनाए। तो अपन वेट करते हैं। यहाँ पर देखो अपना टारगेट और अचीव होने वाला है थोड़ी देर में। सो यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, इसका मतलब है कि हाँ, ये ठीक लिक्विडिटी जोन है,
यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, इसकी अच्छी बात है, क्योंकि रेजिस्टेंस लेगा तभी तो ब्रेकआउट होगा और अपन वेट करेंगे, अपना टारगेट और अचीव हो चुका है। ठीक है, अपना हो गया प्रॉफिट 7,30,000 रुपये, ठीक ठाक प्रॉफिट बना लिया अपन ने, खूब वेट किया। अब अपन फेस टू फेस बात करते हैं। प्रॉफिट देख लिया आपने? देखो, जब अपन ने वेट करने का टाइम था, देखो एंट्री में अपन ने कितना वेट किया, ठीक है, कि अगर मार्केट जहाँ से अपने कल अपना जो आज का जो रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था, अगर उसका ब्रेकआउट दिया तभी अपन ने एंट्री बनाई। तब तक अपन घूमते रहे बाहर, हम बाहर घूमते रहे, बैठे नहीं सेटअप पर, क्योंकि सेटअप पर बैठने से ऐसा लगता है कि एंट्री बना ली जाए। तो मैं थोड़ा वेट किया वहाँ तक आने के लिए, आया, हमने एंट्री बनाई, हमारा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हुआ, लेकिन वो फिर से लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ और फिर एक समय ऐसा लगने लगा कि अब नहीं होगा टारगेट और अचीव, लेकिन वो टारगेट भी हो गया। फिर ऐसा लगा कि अब यहाँ से मार्केट प्रॉफिट बड़ा करने के चक्कर में हमारा प्रॉफिट कम ना हो जाए, लेकिन मार्केट ने ठीक वहाँ से क्लोजिंग प्राइस के नीचे से ही रेजिस्टेंस ले रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पर वेट किया और उसके ब्रेकआउट के बाद निकल गया। ऑलमोस्ट 7.5 लाख का प्रॉफिट हो चुका है। अब ये प्रॉफिट मत देखना कि कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट ये देखना कि मैंने मतलब अपना जो टारगेट, डेली टारगेट को बड़ा किया है। 4 लाख था, वो उसको 7-7.5 लाख किया, मतलब ऑलमोस्ट डबल कर दिया। तो ये मत देखा को कि कितने पैसे हैं, क्योंकि पैसे ना तो मुझे मिल रहा है, क्योंकि ये पेपर ट्रेडिंग है, और दूसरी चीज़ ना तो मैं कभी मिलेंगे अगर मैं रियल में भी ट्रेडिंग करने लगूँ, मतलब रियल पे अपने पैसों से, और मैंने उनसे कितने पैसे बना दिए तो मैं 1 रुपये भी नहीं दूंगा तुम्हें, ठीक है, और ना ही मुझे कोई दे रहा है। तो पैसे मत देखो, क्योंकि पैसे आपके काम के नहीं है, आपके काम के हैं तो सीखना, स्किल, वेट कैसे कर रहे हैं, ट्रेड को हैंडल कैसे करता हूँ मैं, ये चीज़ सीखने वाली है। तो अब आज का ज्ञान के साथ इसी को रोकते हैं और नवोदय मिलते हैं नेक्स्ट डे। और हाँ, अगर आपको मेरी फिजिकल रील्स देखनी है तो यूट्यूब इंस्टाग्राम पे मैं डेली टारगेट का, मतलब मैं अपना VIP चैलेंज है वो इंस्टाग्राम पर कंटिन्यू है, तो वहाँ पर आप जाके मेरे साथ मेरी जर्नी का पार्ट बन सकते हो और आप भी अपने को जीरो से हीरो बना सकते हो। ठीक है, बाय।